हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा चौधरी और आज का टॉपिक है हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग, जो बिहार स्टेट के लिए एक सुपर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम आर्ट ऑफ टीचिंग से 3 टॉपिक पर एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा टीचिंग मेथड, और दूसरा है ब्लूम टेक्सोनोमी, और तीसरा टॉपिक है हमारा मूल्यांकन और अधिगम सिद्धांत, असेसमेंट एंड लर्निंग। और साथ ही हम आज इस क्लास में आर्ट ऑफ टीचिंग से हम जानेंगे टीचिंग की रियल मीनिंग क्या होती है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, और करेंगे हम 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो स्टेट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं हो या स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की क्लास आप मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। अब चलिए पहला क्वेश्चन का हम लोग मुँह दिखाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा टीचिंग मेथड से। तो पहला टॉपिक है हमारा टीचिंग मेथड, और इसी से हम 1 से 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि किस प्रकार की शिक्षण विधि है। व्याख्यान विधि किस प्रकार की शिक्षण विधि है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है छात्र केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, और ऑप्शन सी है गतिविधि आधारित, और ऑप्शन डी है संवादात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्याख्यान विधि कैसा होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। बी विल बी राइट आंसर। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रटाना है, व्याख्यान देना है, अनुभव द्वारा सीखना है, और ऑप्शन डी है सजा देना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभव द्वारा सीखना। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखते हुए खेलों किस स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त है। प्ले वे मेथड किस स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन है उच्च शिक्षा, ऑप्शन बी है माध्यमिक के लिए, और ऑप्शन सी है प्रारंभिक के लिए, और ऑप्शन डी है स्नातकोत्तर के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा, प्रारंभिक के लिए, बाल्यावस्था के लिए होगा। सीखते हुए खेलो मतलब कौन से बच्चों के लिए है ये, प्रारंभिक, जो शुरू में ही स्कूल जाना स्टार्टिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पे, किस विधि में छात्र समस्या का समाधान स्वयं करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है छात्र समस्या का समाधान स्वयं करते हैं कौन से मेथड में। तो पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि में, ऑप्शन बी है समस्या समाधान विधि में, और ऑप्शन सी है अनुवाद विधि में, और ऑप्शन डी है चर्चा विधि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या समाधान विधि में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रदर्शन विधि मुख्यतः किसके लिए उपयोगी होती है। प्रदर्शन विधि मुख्यतः किसके लिए उपयोगी होती है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है व्याकरण के लिए, ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान के लिए, और ऑप्शन सी है विज्ञान के लिए, और ऑप्शन डी है इतिहास के लिए। तो प्रदर्शन विधि मुख्यतः कौन से सब्जेक्ट के लिए उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान के लिए, साइंस के लिए प्रदर्शन विधि मुख्यतः उपयोगी होती है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर। आज से हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे ताकि हमारा टॉपिक भी क्लियर होता चला जाएगा। अगर आप लोगों को डिटेल से चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट में बताइएगा। तो इसके लिए हम अलग से एक डिटेल क्लास कर लेंगे, या जो भी ऑप्शन या कुछ भी समझ में नहीं आए क्लास में तो आप कमेंट में या टेलीग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ह्यूरिस्टिक को पहले समझ लेते हैं। तो ह्यूरिस्टिक होता क्या है। तो ह्यूरिस्टिक मतलब होता है खोज विधि या पूछताछ विधि।
ह्यूरिस्टिक मीन्स क्या होता है? खोज विधि या पूछताछ विधि। किसी समस्या को हल करने की एक विधि को संदर्भित करता है। ह्यूरिस्टिक किसे कहते हैं? ह्यूरिस्टिक का मतलब हो जाता है खोज विधि या पूछताछ विधि। किसी समस्या को हल करने की एक विधि को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूरिस्टिक विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अनुकरण पर, अभ्यास पर, खोज पर, पुरस्कार पर। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोज विधि पर। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे टीचिंग मेथड से है। चर्चा विधि का मुख्य लाभ क्या है? चर्चा विधि का मुख्य लाभ क्या होता है? सभी छात्र मौन रहते हैं, शिक्षक अधिक बोलते हैं, छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और ऑप्शन डी है समय की बचत होती है। तो चर्चा विधि में क्या होते हैं? सभी छात्र मौन रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। सभी छात्र क्या करते हैं? अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक अधिक बोलते हैं, नहीं, ये तो चर्चा विधि है, तो इसमें बच्चों पर है, बच्चे इसमें सक्रिय रहेंगे, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये बिल्कुल सही है, और समय की बचत होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर। अनुकरण विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है। अनुकरण विधि, अनुकरण में क्या होता है? देखकर सीखना, या किसी जैसे शिक्षक के अच्छे व्यवहार बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। इसलिए कहा गया है कि टीचर को अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। उच्च शिक्षा में, बालकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, प्रशिक्षकों के लिए अनुकरण विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकों के लिए। बी विल बी राइट आंसर। बालक क्या करते हैं? अनुकरण करके सीखते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स के हो या टीचर के हो। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस विधि में छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? किस विधि में छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? तो ऑप्शन है व्याख्यान विधि में, परियोजना विधि में, ऑप्शन सी है अनुवाद विधि में, और ऑप्शन डी है वाचन विधि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना विधि। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा टीचिंग मेथड से लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षण की कला का उद्देश्य है। शिक्षण की कला का उद्देश्य क्या है? जानकारी देना है, परीक्षा कराना है, सीखने को प्रेरित करना है, और ऑप्शन डी है पुस्तक पढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने को प्रेरित करना। सीखने के लिए क्या करना? मोटिवेट करना बच्चे को। तो सी विल बी राइट आंसर। ये हमारा टीचिंग मेथड से आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर इसके लिए आपको डिटेल से क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल से जानेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी से हम 11 से 20 तक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी से। तो इसका क्वेश्चन है ब्लूम की टेक्सोनॉमी का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ब्लूम की टेक्सोनॉमी का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। स्मरण है, ऑप्शन बी है विश्लेषण है, और ऑप्शन सी है निर्माण है, और ऑप्शन डी है अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्माण। ब्लूम की टेक्सोनॉमी का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो निर्माण है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ज्ञात से अज्ञात कौन सा सिद्धांत है? ज्ञात से अज्ञात कौन सा सिद्धांत है? तो अधिगम सिद्धांत है, शिक्षण का नियम है, अधिगम विधि है, मूल्यांकन नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण का नियम है। ज्ञात से अज्ञात क्या होता है? शिक्षण का नियम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। ऐसे हम ब्लूम टेक्सोनॉमी पे एक डिटेल क्लास लेने वाले हैं। कमेंट में एक स्टूडेंट का मैसेज आया था जो ब्लूम टेक्सोनॉमी पे एक डिटेल क्लास चाहिए उनको, तो हम जल्दी ही ब्लूम टेक्सोनॉमी पर एक डिटेल क्लास करने वाले हैं। अभी हम MCQs कर रहे हैं ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर होता जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, सरल से जटिल की ओर जाना किसका सिद्धांत है? सरल से जटिल की ओर जाना किसका सिद्धांत है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गणित है,
ऑप्शन बी है अधिगम सिद्धांत है, और ऑप्शन सी है शिक्षण की युक्ति है, और ऑप्शन डी है नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण की युक्ति। सी विल बी राइट आंसर। सरल से जटिल की ओर जाना इसका सिद्धांत है, तो इसका शिक्षण की युक्ति का है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर। निम्न में से कौन ब्लूम टेक्सोनोमी का भाग नहीं है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन ब्लूम टेक्सोनोमी का भाग नहीं है। यहाँ पे हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं स्मरण, ऑप्शन बी है अनुभव, और ऑप्शन सी है मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है निर्माण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुभव। एक्सपीरियंस क्या है, ब्लूम टेक्सोनोमी का भाग नहीं है। ब्लूम टेक्सोनोमी का हिस्सा स्मरण है, मूल्यांकन है और निर्माण है। तो यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, तो यहाँ पे अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस नहीं है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर। मूल्यांकन विधि में क्या मापा जाता है? मूल्यांकन विधि में क्या मापा जाता है? मूल्यांकन को पहले समझ लेते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? असेसमेंट होता है, यानी कि इसका दूसरा नाम है इवैल्यूएशन होता है, आकलन करना। मूल्यांकन से हम क्या करते हैं, छात्र का आकलन करते हैं कि उनको जो भी सब्जेक्ट या जो भी पढ़ाया गया है उसमें उनको कितना आया और कितना नहीं आया। तो इसलिए मूल्यांकन किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं विद्यार्थी की लंबाई, ऑप्शन बी है ज्ञान का स्तर, और ऑप्शन सी है शिक्षक का वेतन, और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता। मूल्यांकन विधि में क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान का स्तर। मूल्यांकन में क्या किया जाता है, छात्र का ज्ञान का स्तर का आकलन किया जाता है। तो बी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षण का प्रारंभ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? कठिन विषय से होना चाहिए, छात्रों के अनुभव से होना चाहिए, परीक्षा से होना चाहिए, गृह कार्य से होना चाहिए। ये क्वेश्चन कहाँ से है, कौन से टॉपिक से है? ब्लूम टेक्सोनोमी से है। तो इसका राइट आंसर ब्लूम टेक्सोनोमी से ही द्वारा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छात्रों के अनुभव से होना चाहिए। शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? छात्रों के अनुभव से होना चाहिए। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखते हैं अधिगम का मुख्य उद्देश्य। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल प्रमाण पत्र पाना होता है, नई जानकारी प्राप्त करना होता है, शिक्षक को प्रभावित करना होता है, और ऑप्शन डी है किताबें रटना होता है। तो केवल लगा हुआ है तो ये तो निगेटिव हो गया, इसको पहले ही कट कर देते हैं। और किताबें रटना निगेटिव हो गया, इसको पहले ही कट कर देते हैं। तो आप देखते हैं ऑप्शन बी और सी में। तो नई जानकारी प्राप्त करना और शिक्षक को प्रभावित करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी और सी में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई जानकारी प्राप्त करना, शिक्षक को प्रभावित करना नहीं, नई जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। सक्रिय भागीदारी किस शिक्षण विधि की विशेषता है? सक्रिय भागीदारी किस शिक्षण की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है व्याख्यान की, दूसरा है परीक्षा की, ऑप्शन सी है परियोजना की, और ऑप्शन डी है अवलोकन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परियोजना की। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षण का उद्देश्य है सूचना देना, सीखने को प्रेरित करना, और ऑप्शन सी है मनोरंजन करना, और ऑप्शन डी है समय बिताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने को प्रेरित करना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये ब्लूम टेक्सोनोमी से आज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा शिक्षक कौन होता है? अच्छा शिक्षक कौन होता है? तो जो सख्त हो, जो रटवाए, जो बच्चों को समझे, और ऑप्शन डी है जो चुप रहे। तो जो सख्त हो ये भी निगेटिव हो जाएगा, जो रटवाए ये भी निगेटिव हो जाएगा, और जो चुप रहे वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चों को समझे। सी विल बी राइट आंसर। अगला टॉपिक है हमारा प्रश्न 21 से 30 है मूल्यांकन और अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत
मूल्यांकन और अधिगम सिद्धांत, असेसमेंट एंड लर्निंग। तो पहले हम मूल्यांकन क्या होता है और अधिगम क्या होता है इसको जान लेते हैं। मूल्यांकन को हम थोड़ा बहुत तो पहले ही डिटेल बता ही चुके हैं आपको। मूल्यांकन यानी आकलन करना। और अधिगम मीन्स क्या होता है, अधिगम मीन्स सीखना होता है। तो मूल्यांकन और अधिगम क्या हो जाएगा, यह पता चलता है कि सीखने वाले द्वारा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। आकलन से क्या हमें पता चलता है, यह पता चलता है कि सीखने वाले द्वारा कितना सीखा गया और कितना नहीं सीखा गया। मूल्यांकन द्वारा हम अधिगम को क्या करते हैं, प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। हम कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, हमारा एम होता है। तो क्या करता है, मूल्यांकन हमें वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करती है। जैसे हम पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट की क्लास लगाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमें अगर 30 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन आया तो हमें इससे क्या करते हैं, हम आकलन लगाते हैं कि जो हमारा स्टेट में हमारा अच्छा मार्क्स आएगा आर्ट ऑफ टीचिंग में, और 30 में से 30 आया तो हम और भी अच्छा आएगा। इसी तरीके से हम मूल्यांकन के द्वारा आकलन लगाते हैं। जैसे कि हम स्टेट में अगर आर्ट ऑफ टीचिंग अगर पूरा पढ़ लिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे जिससे हमारा आकलन होगा। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। सीसीई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये किस पर आधारित है, स्कूल आधारित मूल्यांकन एक प्रणाली है जो किसके द्वारा शुरू की गई थी, सीबीएसई के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को सजा देना, ऑप्शन बी है केवल परीक्षा पर ध्यान देना, ऑप्शन सी है निरंतर मूल्यांकन करना, और ऑप्शन डी है वार्षिक परीक्षा लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरंतर मूल्यांकन लेना। सी विल बी राइट आंसर। सीसीई का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। साल में या वार्षिक परीक्षा नहीं, निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए बच्चों के या छात्र का। इससे हमें पता चलता रहता है जो छात्र किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में वो अच्छा है या कमज़ोर है, फिर उसी मुताबिक उनको क्या किया जाता है, अधिगम कराया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22। सजा देने से क्या होता है, अधिगम में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी है अधिगम बाधित होता है, ऑप्शन सी है प्रेरणा बढ़ती है, और ऑप्शन डी है ध्यान केंद्रित होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम बाधित होता है। अधिगम वृद्धि नहीं होता है, प्रेरणा भी नहीं बढ़ती है, बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, मोटिवेट नहीं होता है, ध्यान केंद्रित होता है नहीं, ध्यान भटक जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ हो जाता है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण या सकारात्मक पुनर्बलन। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है नकारात्मक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है डांटना, और ऑप्शन सी है पुरस्कार देना, और ऑप्शन डी है मौन रहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरस्कार देना। सी विल बी राइट आंसर। पॉजिटिव पूछा गया है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या पुरस्कार देना। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, क्लास में अच्छा मार्क्स ला रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, बाहरी मोटिवेशन भी देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए बच्चों को। इससे क्या होता है, बच्चों में पॉजिटिव सुदृढ़ीकरण आता है, पढ़ने में और ज़्यादा मन लगता है बच्चों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरस्कार देना। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, थॉर्नडाइक का नाम किससे जुड़ा है। थॉर्नडाइक का नाम किससे जुड़ा है, अनुकृति सिद्धांत से, कंडीशनिंग सिद्धांत से, प्रभाव का नियम से, अवलोकन सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम से।
सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे स्क्रीन पर। पैब्लोन ने किस पर प्रयोग किया था? पैब्लोन ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था, बिल्ली पर किया था, बंदर पर किया था या इंसान पे किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुत्ते पर किया था प्रयोग। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे स्क्रीन पर। लर्निंग बाय डूइंग का समर्थक कौन था? लर्निंग बाय डूइंग का समर्थक कौन था? थॉर्नडाइक था, जॉन डुई थी, स्किनर था या फ्रायर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डुई। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन पर। सीखने में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है सुनना, देखना, करना, चुप रहना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर, करना। अभी हम दूसरे क्वेश्चन में क्या पढ़े हैं? लर्निंग बाय डूइंग। तो वही है यहाँ पे, सीखने में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका कौन सा होता है? करना। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। समेकन का अर्थ है, समेकन का अर्थ क्या होता है? भूलना होता है, अभ्यास होता है, सीखना होता है, ज्ञान को अस्थाई बनाना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान को अस्थाई बनाना होता है। डी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मूल्यांकन कैसा होता है? अच्छा मूल्यांकन कैसा होता है? केवल अंक देने वाला होता है, केवल लिखित होता है, व्यापक और सतत होता है, और ऑप्शन डी है एक बार में समाप्त होता है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पे केवल लगा हुआ है ये निगेटिव हो गया, तो इसको पहले ही कट कर देते हैं। उसके बाद है एक बार में समाप्त। ऐसा नहीं, वार्षिक क्या है? मूल्यांकन नहीं लेना है। अब कैसा मूल्यांकन लेना है? व्यापक और सतत लेना है, जो कि स्कूल आधारित मूल्यांकन एक प्रणाली है। किसके द्वारा किया गया है? सीबीएसई के द्वारा। तो सी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे स्क्रीन पर। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? नौकरी पाना होता है, परीक्षा पास करना होता है, स्वर्णिम विकास होता है, ऑप्शन डी है प्रमाण पत्र पाना होता है। नौकरी पाना होता है, परीक्षा पास करना होता है, स्वर्णिम विकास होता है, प्रमाण पत्र होता है। तो इस सब में से सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वर्णिम विकास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो के अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे जो कुछ भी आपको पूछना होगा मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, क्लास और सब्जेक्ट से रिलेटेड। और कमेंट में भी अगर कोई भी ऑप्शन या कुछ भी टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फीडबैक कमेंट में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की क्लास आप मिस न करें और उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।